नमस्कार साथियों, एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हमारा जो वीडियो रहेगा वो जेट 2026 के सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर रहेगा कि जेट के एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ता है और कितना पढ़ना पड़ता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। आज इस वीडियो में इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें एक रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी है तथा उस रणनीति का रास्ता हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इसी रणनीति और इसी रास्ते के बारे में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। तो जो जेट का एग्ज़ाम होता है, जेट 2026 के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो जो जेट का एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? मेनली 5 सब्जेक्ट। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उसके लिए या फिर अदर साइंस स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं केवल आज एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। तो इन 5 में से 3 सब्जेक्ट प्रत्येक स्टूडेंट को चूज करने पड़ते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखें। एक है एग्रीकल्चर, एक है बायोलॉजी और एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके टोटल क्वेश्चन आते हैं 40 और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो हो गई ये टोटल 160 नंबर का पेपर एग्रीकल्चर का। बायोलॉजी में भी सेम सीन रहता है, 40 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो हो गए 160 नंबर। केमिस्ट्री में भी वैसा ही है, 40 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 160। तो टोटल मिलाकर जो पेपर होता है वो होता है 480 नंबर का। जो टोटल पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 480 नंबर का। लेकिन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमें बायोलॉजी में भी अलग अलग पार्ट पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट पढ़ने हैं और एग्रीकल्चर में भी अलग अलग पार्ट पढ़ने हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो दोस्तों एग्रीकल्चर में हमें टोटल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं 3, या फिर एग्रीकल्चर के जो पार्ट है वो कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी की, फिर बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, उसके बाद बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। जो एग्रोनॉमी है इसका पोर्शन होता है 15 क्वेश्चन का, और जो हॉर्टिकल्चर होती हैं इसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन। और एनिमल हस्बेंड्री के आते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है। और जो एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं और रेगुलर इसके साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। और जो एग्रोनॉमी है वो लगभग 80 to 90% जो सिलेबस है एग्रोनॉमी का है वो आपके 11th एंड 12th एग्रीकल्चर, 11th और 12th एग्रीकल्चर में मिल जाएगा। 10% जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें कुछ डाटा हो सकता है, वो हमें एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले देखने होते हैं। सेम सीन रहता है हॉर्टिकल्चर का भी और सेम रहता है अपने एनिमल हस्बेंड्री का भी। आगे बात करते हैं अपन बायोलॉजी की। तो जो बायोलॉजी होती है, ऐसे तो बायोलॉजी के भी बहुत सारे पार्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, लेकिन मेन पार्ट की बात करते हैं। बाकी सर आपसे बात डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट है, कितने नंबर का है, वो सब देखेंगे। तो जो बायोलॉजी है उसको मेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्योर बायो जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़नी होती है, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है एग्रीकल्चर बायो जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं 10। ये जो एग्री बायो है ये अपने जो 12th की बुक हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी की,
लगभग 50% सिलेबस वो कवर कर लेती हैं। जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है वो 50% से 60% सिलेबस कवर कर लेती हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मेनली जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्योर केमिस्ट्री के, और 10 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो भी आपको 12th की बुक से देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द क्या, इवन हमारी क्लास से स्टार्ट हो चुकी हैं जेट की 2026 के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बायोलॉजी के टोटल 40 क्वेश्चन में से 10 एग्री बायो के और केमिस्ट्री के 10 एग्री केमिस्ट्री के। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए टोटल 40 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के ही, 10 क्वेश्चन एग्री बायो के और 10 क्वेश्चन एग्री केमिस्ट्री के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 60। कहने का मतलब है 50% सिलेबस है वो एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए मतलब सिमिलर है, वो पढ़ सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है होता है वो जनरली साइंस स्ट्रीम में रहना चाहता है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी से को नहीं पढ़ना चाहता है, इसीलिए वो एग्रीकल्चर में आ जाता है। लेकिन जेट के एग्ज़ाम के समय आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं और मेरी टीम के द्वारा इस पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से यूट्यूब पर फ्री में करवाया जाएगा। ठीक है, तो 50% सिलेबस हम 11th और 12th में कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं। पीछे का जो 60% का सिलेबस होता है वो कवर मैं और मेरी टीम के द्वारा करवाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये हमने बात की है एग्जाम के पैटर्न की कि टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं। टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर का पोर्शन कौन कौन सा है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी। इसके कितने क्वेश्चन आए वो मैंने बताया आपको। बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। प्योर बायो के लिए सर ने आपको सिलेबस बता दिया होगा, एग्रीकल्चर के लिए सिलेबस बता दिया जाएगा। और आगे हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की कि सर कौन सा सिलेबस आने वाला है, कितना पढ़ना है, क्या होता है। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एक सेकेंड, व्हाट ये है जेट का सिलेबस। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मौसम एंड जलवायु जो आपके 11th में है, इरिगेशन 11th में है, वीड 12th और 11th दोनों में है, ड्राई फार्मिंग 11th 12th में है, क्रॉप रोटेशन है, सोइल है जो आपको 12th में भी देखने को मिल जाएगी और कुछ पोर्शन 11th में भी पढ़ने को मिल जाएगा, पोषक उर्वरक है, जल निकास है, एग्रीकल्चर मशीनरी है, सीड है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का जो पोर्शन है वो थोड़ा अलग है, वो देखना पड़ता है। एग्रोनॉमी है, फसल उत्पादन है, जितनी भी फसलें हैं उसके बारे में, जैसे अनाज की बात करें तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, दालें हैं, तिलहन, चारा, नकदी फसलें, जैविक खेती के बारे में है और जैव उर्वरक है। ये हो गया टोटली एग्रीकल्चर का सिलेबस। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर का, जिसमें बाग प्रबंध, पादप सुरक्षा, ये पूरा हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है। एनिमल हस्बेंड्री का भी ये सिलेबस है। और जो ये बायोलॉजी का सिलेबस है, इस सिलेबस में हम बात करते हैं एग्री बायो की,
जिसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। एग्री बायो में हमें पढ़ने हैं कि फसलों में और फलों में होने वाले रोग, रोगजनक और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इनका रोग प्रबंध क्या होता है वो पढ़ना है। और अगर आगे बात करते हैं हम केमिस्ट्री में भी एग्री केमिस्ट्री के बारे में। हाँ, ये रहा, जिसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्री केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है मृदा के बारे में, मृदा का विकास कैसे होता है इसके बारे में। मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो, मृदा में सूक्ष्म जीव, मृदा कोलाइड, आयन विनिमय, इन सब के बारे में पढ़ना है। पीएच के बारे में पढ़ना है। लवणीय और अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उर्वरकों के बारे में, मृदा में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। खाद्य रंग, कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, दूध तथा कोलेस्ट्रम, ये सब हमें एग्री केमिस्ट्री में पढ़ना है। बाकी कार्बनिक रसायन है और ये पूरा सिलेबस है। ये जो सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस का हिंदी में अनुवाद है। ये पीडीएफ और हमारी टीम के द्वारा जितने भी क्लासें ली जाती हैं, इन क्लासों का जो पीडीएफ होता है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एग्री प्रो जोधपुर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एग्री प्रो जोधपुर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी हमारी क्लासें ली जाती है या फिर जो भी पीडीएफ्स है वो इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, या जो आगामी आने वाली क्लासें हैं उसका शेड्यूल भी उस पर जारी कर दिया जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल पर हर शाम को एमसीक्यू आते हैं जो जेट और आने वाले सुपरवाइजर एग्जाम के लिए भी आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं जेट या और अन्य एग्ज़ाम से, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर चलने वाली लॉन्गर बैच की क्लासें हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये हमारे मोबाइल नंबर है 9530281996। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा होगा, और जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है वो भी आपके काम आएगी। ऐसे ही और नए और अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट अगर आपको चाहिए तो हमारे जो YouTube चैनल है एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी जो भाई बहन हैं वो इसका लाभ ले सकें। और आपके जो कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, हम इन कमेंट्स का जवाब भी देंगे। हमारे द्वारा पढ़ाया गया या हमारी टीम के द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगता है, क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।